गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और डेली का टारगेट जो भी आप सेट कर रहे हैं या टू डू लिस्ट जो बना रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इस टाइम मुझे थोड़ा सा लेट हो जा रहा है टू डू लिस्ट डालने में। मैं ट्राई करूँगी कि सुबह ही डाल दूँ ताकि टारगेट ईज़िली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्योंकि टारगेट तो सुबह से ही सेट होता है ना। अभी मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है डालने में, तो मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी इसको डाल दूँ, सुबह डाल दूँ। तो देखते हैं आज की टू डू लिस्ट। इंग्लिश में हमें करना है एडिटोरियल बाय निमिषा मैम, जो कि मैं बोलती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना। यहाँ से हमारी जो इम्पोर्टेंट वोकैबलरी होती हैं वो कंप्लीट हो जाती है। और मैम सिनोनिम्स एंटोनिम्स सारा बताते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारा सब कुछ बताते हैं। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा हो जाता है एक ही क्लास से। इसलिए हम लोग को एडिटोरियल बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं बस कंटिन्यू करते रहिए। फिर हमें करना है 120 रूल्स में। अभी तक हम लोगों ने किया था 70 से 72 तक, आज करेंगे 72 से 74 तक, ठीक है। फिर हमें क्लास करनी परफेक्शन की, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी मैम ने वेंसडे को करवाई थी कॉलम मैच वाली क्लास, ठीक है। तो वो मैम यूट्यूब पे कराती है वेंसडे को फ्री क्लास एक, ठीक है। तो आप लोगों ने नहीं की हो तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ऐसा आइडिया हो जाएगा। अगर आपने प्रोफेशनल क्लास एक भी नहीं की होगी तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस मैम करवाती हैं, ठीक है। फिर हमें करना है अड्डा की क्विजेस और सेक्शनल टेस्ट करने हैं, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप मत करिए, जितना हो सके उतना कि अड्डा की क्विजेस और सेक्शनल टेस्ट करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी होगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर करना मैथ्स में स्क्वायर 1 to 40 तक, क्यूब करना 1 to 20 तक और टेबल करना 1 to 30 तक। जैसे मैंने आपको बताया ऐसे मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। जैसे मैंने बता रखा है, आपको पता होगा कि मैंने कैसे बता रखा है। जैसे कि आपको ये ऐसे रखना है, इसी जहाँ पे आप डेली का टारगेट बनाते हैं वहीं पे एक पेज ले लीजिए, ठीक है। वहाँ पे ऐसे बनाइए, ये होगी हमारी स्क्वायर, ठीक है। तो पूरा स्क्वायर यहाँ पे लिख रखा है मैंने 40 तक। यहाँ से तुरंत रिवीजन कर लेती हूँ। फिर यहाँ से 1 to 20 तक क्यूब पूरे लिख रखे हैं। फिर यहाँ से मुझे टेबल याद है तो मैंने जो जो मुझे नहीं याद मैंने वो रखा है। जैसे 16 का हो गया याद है, बट होता नहीं कि कुछ भी इसमें थोड़ा सा भूल जाओ, इसलिए रिवीजन करने के लिए लिख रखा है मैंने। बाकी यहाँ पे 16, 17, 18, 19, फिर 20 का नहीं है, ठीक है। फिर ये सारा 25 का सबको याद होता है, तो वो सारा मैंने छोड़ दिया है। तो 10 तक तो सबको याद ही होता है, बाकी का अगर आपको नहीं याद है तो कर ले। मोस्टली 20 तक भी याद ही होगा सबको, मुझे याद है, बट मैंने ये लिख रखा है 16, 17, 18, 19 का, ताकि रिवीजन कर सको, अच्छे से याद रहे, ठीक है। और फिर इसी में मैंने ये देखो यहाँ पे लिख रखा है फ्रैक्शन वैल्यू का। तो यहाँ से रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। आपको कितना टाइम लगा, मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो आप भी ऐसे ही बना लीजिए, जहाँ पे टू डू लिस्ट आप लिख रहे हैं, डेली का टारगेट अपना बना रहे हैं, वहीं पर रखिए और तुरंत इसको ऐसे जैसे यहाँ पे पहुँचे इसको रिवीजन करिए, ठीक है। फिर हमें करना है अर्थमेटिक में। अभी हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम कर रहे हैं रिवीजन, ठीक है। अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए या कहीं भी नोट्स बनाए हो कभी भी, बस रिवीजन करते रहे, क्योंकि रिवीजन करेंगे नहीं, रिवीजन से मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी होएगा नहीं, हो पाएगा। अर्थमेटिक प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगी, ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। कि एक बार चैप्टर पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर से आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार उसको देखते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। फिर में करना है डाटा इंटरप्रिटेशन डेली करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, जितना हो सके उतना पढ़िए। कुछ DI लगती हैं बहुत ईजी हैं, बट जब एग्ज़ाम में आती तो समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, तो अब वो प्रैक्टिस से ही होगा, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर भी करना है चेकलिस्ट बाय आशीष सर, ये टेलीग्राम चैनल है सर्टिफाइड करके सर का, वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हमारा स्पीड मैथ का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ से। फिर अड्डा की क्विज करनी है, सेक्शनल टेस्ट करने हैं हमें, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इसको। फिर हमें करना है रीजनिंग पजल बाय आशीष सर, सॉरी पजल बाय अंकुश सर हो गया यहाँ पे, सॉरी, ठीक है।
तो हमें करना है पज़ल बाय अंकुश सर, ठीक है। अगर आप जिस भी टीचर अंकुश सर से नहीं पढ़ते हैं, जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, उससे पढ़ते रहिए, बस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। और अभी सर ने आपको, मैंने कल भी बताया था कि 1000 पज़ल सीरीज़ करके सर जो क्लास करवा रहा है, उसमें आपसे एक क्लास में 7 से 8 पज़ल हो जाएंगी, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक क्लास अगर हो सके तो आप वो डेली कर लीजिए, ठीक है। जब भी डालना सर वो क्लास करिए, आपका 7 से 8 पज़ल एक ही क्लास में हो जाएंगी। और बहुत ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं करवाते हैं, जब पीओ को होता है तब ऐसी होती हैं, बाकी वो मिक्स पज़ल करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप हो सके तो क्लास करके देखिए। और अगर किसी की इनइक्वालिटी किसी ने नहीं पढ़ी हो, अंकुश सर से पढ़ के देखिए, उनसे अच्छा इनइक्वालिटी कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है। एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा। फिर हमें करना है लॉजिकल रीजनिंग। अभी हमको प्रैक्टिस करनी है मेंस के चैप्टर जितने हैं उनके क्लास करिए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे क्लास मिल जाएंगी, आप डाल के करिए। जितना हो सके उतना क्लासेस देखिए, कैसे बनाना है ट्रिक देखिए, छोटी छोटी चीज़ें सीखिए, क्योंकि उन्हीं सब चीज़ों से हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये क्लासेस देखिए इसके। और बाकी जो हम लोग का जो प्री का पूरा कंप्लीट हो ही चुका है, सारे जितने भी टॉपिक थे, अभी हमको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है चेकलिस्ट। उसके लिए हमको चेकलिस्ट से प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ रीजनिंग बाय पारुल गेरा करके आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये यहाँ से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर अड्डा के क्विजेस हो जाएंगे और सेक्शनल टेस्ट, इससे भी आपका प्रैक्टिस होती रहेगी। फिर करना है करंट अफेयर में मैं परचम क्लासेस से करती हूँ, अब जहाँ से भी करते हैं बस डेली करते रहिए, कंटिन्यू छोड़िएगा नहीं एक भी दिन। और वीकली जो रिवीजन होता है उसको भी पूरा करिए। फिर हमें करनी है बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। और इन सब चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग के जितने भी लगभग प्री के चैप्टर थे या टॉपिक थे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी देखते हैं, अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं अलग से इंग्लिश के लिए डालूँगी, ठीक है। जितने भी जो लोग भी आरआरबी का तैयारी कर रहे थे उनके लिए मैं ये पूरा ये जो सीरीज़ है 90 डेज़ वाली मैं कंटिन्यू रखूँगी जब तक आरआरबी हो नहीं जाता हम लोग का, तब तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल डे 46 में। तो बाय गाइस, कल मिलते हैं।